हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आखिर सऊदी अरब में जाकर के लोग फंसते कैसे हैं। कभी कभार क्या होता है कि कंपनी या कफील का गलती होता है, कभी कभार होता है कि जो वर्कर है उनका भी गलती होता है। उनका भी मन बहुत मचलता है कि हम जिसमें आए उसमें काम ना करें, किसी और कंपनी में करें, या जो काम में हम आए हैं वो काम ना करके तो कोई और दूसरा काम जॉब करें जिसमें ज़्यादा पैसा। ऐसा भी होता है। यहाँ आने के बाद कई सारे लोगों के माइंड में ये बात आती है। कभी कभार ऐसा होता है कंपनी भी सैलरी नहीं देता है, कभी जुल्म करता है उस पर, कभी कुछ, कभी यानी कुछ ना कुछ होता है। इसकी वजह से भी लोग यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं और वो फंस जाते हैं। इसी को कहा जाता है कि फंस गया हो। ठीक है, न्यूज़ देखा कीजिए। न्यूज़ देखने से आपको जानकारी मिलेगी, और रील कम देखा कीजिए। रील देखने से आपका टाइम खसारा होगा। इसलिए न्यूज़, खास के सऊदी का जो न्यूज़ होता है वो देखा कीजिए। ठीक है, अगर सऊदी अरब में रहते हैं तो, या गल्फ कंट्री में कहीं भी रहते हैं तो न्यूज़ को वॉच कीजिए, रील कम देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्या खबर आई है दोस्तों। और अच्छी खबर है, ये ज़रूरी खबर है, देखा कीजिए। ये हर किसी के लिए है जो सऊदी अरब आना चाहते हैं या जो सऊदी अरब में आ चुके हैं, उनके लिए है, ज़रूरी खबर है। ठीक है, देखा कीजिए। चलिए देखते हैं आगे खबर क्या है। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तेल की दौलत से मालामाल सऊदी अरब दुनिया भर के लाखों कामगारों की मंजिल रहा है और रहेगा भी। लेकिन कभी कभार वहां हजारों भारतीय मजदूर फाका कशी को मजबूर हो जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी या कफील जुल्म करता है तो मजबूरन उसे छोड़कर यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है मजदूरों को, और उन्हें महीनों वेतन नहीं मिलता है। भारत सरकार से गुहार लगाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहता या कोई चारा भी नहीं बचता है। हालांकि सऊदी सरकार भी मदद करती है, मजदूरों के हक में नए नए कानून भी लाए हैं, यहाँ तक कि फ्री में उनको घर भी भेज देता है, और हर कदम पर उसे मदद भी करता है सऊदी अरब के सरकार। ऐसा नहीं कि उसको बुला करके यूं ही छोड़ दिया, उसको मदद भी करता है। लेकिन जिस देश में लाखों विदेशी कामगार काम करते हैं, उनके हित और अधिकारों की रक्षा करने की क्या जिम्मेदारी वहाँ के सरकार पर है भी या नहीं? बिल्कुल जिम्मेदारी है, और हर संभव सऊदी सरकार मदद करती है। मध्य पूर्व मामलों के जानकार और JNU में प्रोफेसर कमाल पाशा कहते हैं, वहाँ का लेबर मार्केट फ्री मार्केट कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर सरकार इसमें शामिल नहीं होता है, ये काम कंपनियों को दिया गया है। मान लीजिए कोई कंपनी काम कर रही है तो उन्हें परमिट दिया जाता है काम का, कि वो इतने मजदूर, प्लम्बर, मिस्त्री या इलेक्ट्रिशियन वो लेकर आ सकते हैं किसी भी मुल्क से, मान लीजिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिलीपीन से। ठीक है, वो बताते हैं सरकार का काम सिर्फ वीज़ा मंजूर करना है। फिर कंपनी मजदूरों से किस तरह का सलूक करती है, कितना वेतन देती है या फिर क्या करती है, इस बारे में सरकार कोई दखल नहीं देती है, कोई उस पर दबाव नहीं डाला जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि सऊदी अरब में सरकार वीज़ा नीलाम करती है, एक कहा जाता है, ये हकीकत नहीं है। और जो कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा देती है उसे बड़ी संख्या में वीज़ा दिया जाता है। फिर यही कंपनियां भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या थाईलैंड या फिलीपीन जैसे देशों से अक्सर एजेंटों के जरिए नौकरी पर लोगों को लाकर रखती है। एजेंट यानी जैसे ऑफिस को दिया, ऑफिस वाला एजेंट को दिया, एजेंट आदमी को बुलाता है, इसी तरह से लोग यहाँ बुलाए जाते हैं। इनमें से कई घरों में ड्राइवर है, कोई अस्पतालों में सफाई करता है, कोई कूड़ा उठाता है, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई प्लम्बर और कोई नाई, कोई इलेक्ट्रिशियन। इन लोगों के भेजे पैसे से न सिर्फ उनका परिवार चलता है, उनके देश का खजाना भी भरता है। सऊदी सरकार में रहने वाले भारतीय भारत को हर साल अरबों डॉलर की रकम भेजते हैं। भारतीय मजदूरों की मौजूदा समस्या को उनकी कंपनी की आर्थिक मुश्किलों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब में विदेशी कामगारों के शोषण के मामले तो अक्सर सामने आते ही रहते हैं। कई साल तक सऊदी अरब में तैनात रहे पूर्व राजनयिक जिक्रुर रहमान कहते हैं, जो एम्बेसडर थे सऊदी अरब में, उनके श्रम मंत्रालय के कानून सख्त है, लेकिन जहां उनका कानून लागू नहीं होता वहां वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं। वो आगे कहते हैं कि जहां तक शोषण की बात है तो इसके लिए भी उनके यहाँ कानून है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसीलिए कहता हूँ कि न्यूज़ चैनल देखा कीजिए, न्यूज़ देखा कीजिए, और वो सीधे दूतावास में आ जाते हैं। मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि बीते 25 साल में भारत से जितने लोग सऊदी अरब गए हैं उतने किसी खाड़ी देश में नहीं गए हैं। ऐसे में हजारों भारतीयों को अगर खाने
के लाले पड़ जाए तो क्या समझा जाए। अरब न्यूज़ के पूर्व संपादक और सऊदी विश्लेषक खालिद अलमैना कहते हैं कि इससे सऊदी अरब की प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है अगर ऐसा हुआ तो। वो कहते हैं आगे कि मज़दूरों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मज़दूर अपने पेट के लिए आते हैं, अपने परिवार और अपने बच्चे को छोड़कर आते हैं, ये सच्चाई है। ऐसे में उन्हें वेतन तो समय पर मिलना ही चाहिए था, लेकिन कोई 7 महीना तो कोई 8 महीने से बैठा है और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 30 लाख के आसपास है। अगर अन्य देश से वहां पहुंचे कामगारों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो तादाद 90 लाख के आसपास पहुंच जाती है। विदेशी कामगारों के शोषण की कहानियां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनती है, ये अक्सर बनता है और कई सारे मीडिया जो देश को बदनाम भी करना चाहता है इसलिए भी बनाता है, ये भी बात है। उन्हें जिस वेतन का वादा किया जाता है वो नहीं मिलता है और वो भी देर से दिया जाता है। काम के हालात ठीक नहीं होते हैं, यहाँ तक कि पासपोर्ट भी कंपनी रख लेता है। कर्मचारी तभी अपने देश जा सकता है जब कंपनी चाहे, भले ही कर्मचारी की जो मजबूरी हो। ये भी बात है कि कंपनी छुट्टी नहीं देता है, बहुत मुश्किल से छुट्टी देता है। अगर कोई मर गया है या बीमार है तो नहीं देता है जल्दी छुट्टी। फिर भी सऊदी अरब गरीब मजदूरों को क्यों लुभाता है, ये भी एक सवाल है। प्रोफेसर कमाल पाशा आगे कहते हैं कि भारत में कोई ड्राइवर 5, 6 या 10 हज़ार रुपये में काम करता है तो वहाँ से 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से मिलता है। वहाँ चूँकि खाने पीने का खर्च कम है इसीलिए कोई भी 10 से 15 हज़ार रुपये बचा लेता है और इसलिए वो लोग वहाँ जाते हैं। एशिया और अफ्रीका के देशों से बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब जाते हैं। इसीलिए शायद सऊदी अरब को ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ काम करने वाले की कमी होगी या ना होगी। ऐसे में कम वेतन और कम सुविधाओं पर भी लोग आसानी से तैयार हो जाते हैं सऊदी अरब जाने के लिए। कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला अर्थशास्त्र कामगार के शोषण की ज़मीन तैयार करता है। पूर्व राजनयिक ज़िक्रुर रहमान कहते हैं, जो एम्बेसडर थे सऊदी अरब में पिछले कई साल पहले, ठीक है, वो कहते हैं कि सऊदी अरब में ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई होते हैं बशर्ते मामला अधिकारियों और फिर भारतीय दूतावास तक पहुंचे तो, ठीक है। अब कोई जाता ही नहीं कंप्लेन करने तो क्या कार्रवाई होगी, अब सऊदी सरकार पर इल्ज़ाम लगा देगा, ये गलत है। प्रोफेसर कमाल पाशा कहते हैं कि कोई भी बात अगर हमारे दूतावास या उनके मंत्रालय के जानकारी में आती है तो वहां उस पर सख्त कार्रवाई होती है। बहुत सारे स्पॉन्सर को जेल भी हुआ है, उन पर जुर्माना भी लगाया गया है और दंड भी लगाया गया है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता और मामला एक तरफा होता तो ये बताएं कि 30 लाख भारतीय वहाँ कैसे जाते हैं। ये सच है कि अगर ऐसा ही है, सबके साथ अगर ऐसा होता तो क्यों आते लोग। यहाँ के 30-40 लाख लोग तो है ना, कमा रहे ना। लेकिन मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट वॉच के 2014 की एक रिपोर्ट कहती है कि रोजी रोटी की तलाश में विदेश जाने वाले ये लोग अदालत और कचहरी जाने से घबराते हैं। उन्हें इस बात का डर सताता है कि अगर कंपनी के खिलाफ शिकायत लगाई तो उन पर कार्रवाई हो सकती है और यहाँ तक कि उनकी नौकरी भी जा सकती है। सऊदी अरब में सबसे बड़े धार्मिक नेता मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख कह चुके हैं कि विदेशी कामगारों का शोषण पूरी तरह गैर इस्लामी है। विदेशी क्या, हर मजदूर का जो शोषण करता है उनके लिए गैर इस्लामी ही है, विदेशी हो या अपने देश का हो, किसी भी मुल्क का हो। ये बात उन्होंने 2002 में कही थी। लेकिन प्रोफेसर कमाल पाशा कहते हैं कि सैद्धांतिक रुख अपनी जगह है लेकिन ज़मीनी हालात अलग है। भारत सरकार हस्तक्षेप कर भले ही हजारों भारतीयों की मौजूदा समस्या को हल कर ले, लेकिन जब तक अपने घर में नौकरी के पर्याप्त मौके नहीं होंगे तब तक गरीबी और मुफलिसी में रहने वाले को सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश अपनी तरफ खींचते ही रहेंगे और जाते ही रहेंगे और शायद लौट कर ऐसे संकट सामने आते ही रहेंगे। और अगर इंडिया का गवर्नमेंट नहीं कुछ किया तो इस तरह से हालात बनते ही रहेंगे, ये भी बात है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी, आप अपनी राय बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी की राय अपनी अपनी होती है कि क्या सऊदी अरब में जाने के बाद क्या कंपनी का ही गलती है सिर्फ या हमारा भी गलती है। इसमें कई सारे राय है। जब तक आप ग्राउंड पे नहीं जाइएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है। हर वक्त कंपनी या कफील की गलती नहीं होती है, कभी कभार वर्कर का भी गलती होती है। और इसमें हम ज़्यादा कहेंगे कि भारत सरकार को इस पर काम करना चाहिए
कि क्या हमारा सैलरी होना चाहिए। इस पे एक कानूनी कार्रवाई के तौर पे कहा जाना चाहिए सऊदी सरकार को कि भाई अगर हमारा बंदे को सैलरी नहीं दिया जाता या परेशान किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई उस पर कीजिए, ठीक है। एक यानी दबाव डालना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।